बड़े खुलूस से आप सबको सलाम करते हैं। और जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि गूंगा था। अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बड़ी खुशी की बात है कि आज बज़्म मेराज और नवाज पब्लिकेशंस की जानिब से 3 किताबों का इजरा होना है। ये इससे ज़्यादा खुशी की बात है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये वेल फर्निश्ड आलोचना हॉल एक और उर्दू प्रोग्राम, एक और कामयाब उर्दू प्रोग्राम का गवाह बनने जा रहा है। उससे मजीद खुशी की बात यह है कि आज इस बज़्म में जहां एक तरफ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने खुशखबरी तशरीफ रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ आसनसोल बल्कि आसनसोल व इतराफ़ के वो तमाम नुमाइंदा शख्सियतें इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। कुछ मेहमानों की आमद का इंतज़ार है। हाज़रीन, प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। अपनी रिवायत के मुताबिक हम लोगों ने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया। एक दूसरी रिवायत को भी हम लोगों ने जिंदा रखा और तिलावत कलाम पाक के बाद नाते पाक का नजराना भी पेश कर दिया गया। आइए दोस्तों, आगे की कार्रवाई की जाए। मैं माजरत खां हूँ, लेकिन माजरत की मुझे ऐसा लगता है कि अंदर ज़रूरत भी नहीं। प्रोग्राम का वक्त 10:30 बजे था, तकरीबन 10:30। डिप्टी मेयर हमारे हरदिल अजीज रहनुमा जनाब वसीमुल हक साहब को ये शानाज़ेब पेश कर रहे हैं। इनके अलावा उनकी खिदमत में एक बैच का नजराना भी पेश किया जाता है। हाज़रीन मौजूद हैं। इनके अलावा हमारे दरमियान कई मीडिया पार्टनर्स भी मौजूद हैं और इन मीडिया पार्टनर्स का ताल्लुक सिर्फ उर्दू अदब से। इनकी नजर करें ताकि पता चले कि उनके अंदर का तख्लीकार कितना हमें झंझोड़ पा रहा है। और मैं सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर शगुफा तमन्ना, अपना अफसाना जन्नत का तलबगार, अफसाना बउनवान जन्नत का तलबगार। इस अफसाने के साथ डॉक्टर मेरे अफसाने का उन्वान है ताबीर ख्वाब की। बंजर जमीन, तपती रेत, चार तरफ वीरानी ही वीरानी, सर पर खून आलूद शफक का साइबान, और फर्श पे हर जगह गोश्त के छोटे बड़े चेथरे बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर के लिए मैं ठिठका कि आखिर मैं कहाँ हूँ, कहीं सच में आज रोजे कयामत तो नहीं। मैं हाँफता कांपता घर की जानिब लपका कि तभी अचानक साइमा की तेज आवाज ने मुझे नींद से बेदार कर दिया और मैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए झट बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। क्यों, क्या हुआ, सब खैर तो है ना? मेरी पेशानी पर फैली शिकनों को देखकर उसने पूछा। कहाँ कुछ, सब ठीक है। मैं साइमा के इस सवाल पर झेंप सा गया। आखिर बताता भी तो क्या कि मैं अभी अभी ख्वाब में किन हालात से गुजरा हूँ। और वैसे भी औरतें मोम की मरियम होती हैं, खाह कितनी लायक फायक ही क्यों ना हो, पर होती तो एक सिंफ नाजुक ही हैं। तो फिर धड़कनें बुलेट ट्रेन की सी रफ्तार से क्यों भाग रही हैं? साइमा मुझसे बगलगीर होकर गोया हुई। अम्मा छोड़ो यार, चलो चलो जल्दी लैपटॉप ऑन करो, जरा देखूं तो आज के आंकड़े क्या बता रहे हैं। मैंने उसे टाला और फिर फ्रेश होकर हाथों में लेपी उठाए डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। ओ नो साइमा, ये तो गजब हो गया। कल रात शहर में कोरोना वायरस पॉजिटिव 40 ही अफराद थे, पर अभी अभी ये आंकड़े सैकड़े की दहलीज पार कर रहे हैं। मैंने किचन में मसरूफ साइमा को सुबह की ताज़ा तरीन खबर सुनाकर आगाही दी। क्या खुदारा, ये क्या गजब हो गया? अब तो ही कोई रास्ता निकाल मेरे मौला, लिल्लाह तेरे सिवा कोई चारा नहीं।
साइमा दोनों हाथ उठाए दरबार इलाही में गिड़गिड़ाने लगी। मैं झट उठा और तैयार होने के लिए कमरे में चला गया। एक दो लुकमा तो पेट में डाल लें फिर चलते हैं। साइमा ने भूख का हवाला दिया। तुम्हें लुकमे की पड़ी है? न जाने अस्पताल में अब तक कितने लोग लुकमे अजल हो गए होंगे। अभी हमें अपने पेट से ज्यादा इनकी सांसों का ख्याल होना चाहिए। मैं ये कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और ड्राइवर को गैरेज से गाड़ी निकालने की हिदायत की। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने अस्पताल की जानिब गाड़ी दौड़ा दी। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर साइमा आ गईं। अब तादाद अमवात की शरह घटेगी। हमें देखकर अस्पताल के हरकारों में खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब तक हम दोनों मियाँ बीवी ने कमोबेश 20 से जायद कोरोना पॉजिटिव की जान बचाई थी, गोया डूबते को तिनके का सहारा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस रोज भी 2-4 को छोड़कर तमाम अफराद जाँ बहक होने से रह गए। देर रात घर लौटकर हम दोनों मियाँ बीवी ने नमाज पंजगाना के साथ साथ शुक्राना भी अदा की कि या अल्लाह तूने हमारी और हमारे पेशे की लाज रख ली। और थके हारे होने के बायस जल्द ही बिस्तर पर आ गए। लेटते ही आंख लगी तो क्या देखता हूँ कि फिर वही सुर्ख आसमान की साहिबानी है। धरती रेत है और हर तरफ खामोशी ही खामोशी। मगर इस बार मैं अकेला नहीं बल्कि साइमा भी मेरे शाना बशाना है। मैं घबराकर उठ बैठा। रात के तकरीबन 2:30 बजे होंगे। साइमा पर निगाह डाली तो वो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सोचा अच्छा मौका है, क्यों ना तहज्जुद अदा कर लूं। और फिर बावजू होकर तहज्जुद की अदायगी में मसरूफ हो गया। पर न जाने क्यों दिल एक अनजाने खौफ से सहमा जा रहा था, जैसे अचानक कोई अनहोनी होने वाली हो। बमुश्किल खुद को संभाला और फिर से साइमा के बगलगीर होकर सोने की एक नाकाम सही करने लगा। मगर नींद तो जैसे आंखों से ओझल हो गई थी। घंटों कमरे की छत से मुझसे झूमरों को निहारता रहा, मगर दूसरे ही पल दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वक्त की कदर की जाए और इस कीमती वक्त को कुरान की तिलावत की नज़र कर दूं। इस तरह तिलावत की तिलावत भी हो जाएगी और फजर की नमाज की अदायगी भी। चलो साइमा को भी उठाए देता हूँ ताकि इसे भी फजर नसीब हो जाए, क्योंकि इस वबाई दौर में सिर्फ नमाज ही नजात का जरिया है। मैंने साइमा को आहिस्तगी से हिलाया। उस वक्त इसका नब्ज पंडोलम वाली घड़ी की तरह तेजी में डोल रहा था। ओहो, मुझ में उठने की ताकत नहीं आरिफ, अल्लाह मुझे माफ करे। और न जाने क्यों हलक में सांसें भी अटक रही हैं, कहीं मुझे भी तो। साइमा ने कपाती आवाज में जवाब दिया, अरे नहीं नाउज बिल्ला, ऐसा नहीं हो सकता। बस कल की थकान की वजह से थोड़ी कमजोरी लग रही होगी। मगर दिल ही दिल में मैं समझ गया कि ये सचमुच कोरोना वायरस की ही अलामत है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो चलो अस्पताल चलकर जांच करवा लो। मैंने इसे तशफ़ी दी, पर मुझे यकीन था कि मेरी ये तशफ़ी बेसूद साबित होगी, क्योंकि मैं पिछले 15 दिनों से कोरोना वायरस पॉजिटिव को देखता चला आ रहा था। और कहीं ना कहीं साइमा को भी खदशा लाहक हो गया था कि अब इसकी सांसें और टिकने वाली नहीं, क्योंकि इन 15 दिनों के तमाम केसेस में वही तो मेरी असिस्टेंट रही थी। सर, रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर साइमा कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं और वो भी आखिरी स्टेज में। उन्हें जल्द अज जल्द वेंटिलेटर पर रखना होगा। खून जांच वाले ने मुझे ये इत्तला दी। मैं क्या बताऊं कि मेरी हालत उस वक्त उस परिंदे की सी हो गई जिसके सारे डहने उतर कर उसे परवाज के लिए उकसाया जाए। सीने पे पत्थर रखकर मैंने साइमा को वेंटिलेटर रूम तक पहुंचाया और दूसरे ही पल अल अमीन ट्रस्ट का नंबर मिलाया। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं डॉक्टर आरिफ बोल रहा हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद आपकी ट्रस्ट को दान करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों डॉक्टर आरिफ, आपने अचानक ऐसा फैसला क्यों ले लिया? अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। अल अमीन ट्रस्ट के मालिक यासिर इमाम मेरे अच्छे दोस्तों में शुमार होते थे। मेरे इस अचानक फैसले से वो थोड़ा परेशान हुए, लेकिन दूसरे ही पल मेरे जवाब ने उन्हें कदरे मुतमईन कर दिया। साइमा वेंटिलेटर पर है और मेरे इम्कानात भी कुछ खास बेहतर नहीं। और जैसा कि आप वजह तौर पर वाकिफ हैं कि हम लावल्द हैं, फिर हमारे बाद हमारी ये जायदाद किसी के काम आ जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। यासिर इमाम से बात करते करते ही मुझे गले में खराश महसूस हुई और मुझे लगा कि मेरे ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई। दूसरे ही पल मैं भी साइमा के बगल वाली वेंटिलेटर पर था और लेटे लेटे सोच रहा था कि मेरे दादा ने कभी मुझे बताया था कि ख्वाब में सुर्ख आसमान देखना आलाइम की निशानी है। अस्सलाम।
इजहार आलम साहब, सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। और ये देखिए गजलनामा का इजरा हुआ जनाब इजहार आलम साहब के हाथों, और जिनके लिए ये किताब लिखी गई है जनाब अलहाज नज़ीर अहमद यूसी साहब, और जिन्होंने इस किताब की तरतीब दी है वो भी मेरा साहब। इनके अलावा देखिए डॉक्टर फारूक आजम साहब ने वो किताब नसर पाए जिसकी तरतीब व तहजीब दोनों डॉक्टर इरशाद साहब और मेराज अहमद मेराज साहब ने दिया है। इसका इजरा भी डॉक्टर फारूक आजम साहब के हाथों हुआ। और अशरफ अहमद जाफरी साहब से मेरी गुजारिश होगी कि मनाज़िर आशिक हरगानवी के फिक्शन और तजज़िये जिसकी तरतीब डॉक्टर इरशाद बेताब साहब ने दी है, उसका इजरा भी उनके। सबसे पहले अगर इंसान समझ रहे यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। और मुझे यहाँ पे कुछ कहने के लिए कहा गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले यहाँ पे जो मंच पे जो लोग बैठे हैं मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, और मेरे सामने जो लोग हैं मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं बस एक छोटी सी नज़्म आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि काश वक्त ने वक्त पे मुड़ के एक बार देखा होता, काश वक्त ने वक्त पे मुड़ के एक बार देखा होता तो दास्तान ज़िंदगी दीगर तरीक़े से बयां होती। काश वक्त ने वक्त पे मुड़ के एक बार देखा होता तो दास्तान ज़िंदगी दीगर तरीक़े से बयां होती। यूँ हर कदम पे समझौते न करने पड़ते, ज़िंदगी ना सही मौत तो अपनी आशा होती। और धड़कने अपने दिल की भी अब सुनाई देती नहीं, धड़कने अपने दिल की भी अब सुनाई देती नहीं। काश चारों तरफ सिर्फ खामोशियाँ होती। और मैं हूँ मुश्ताक तेरे एक पैगाम का ये जानती हो तुम, मैं हूँ मुश्ताक तेरे एक पैगाम का ये जानती हो तुम। काश तुम भी मेरी खैरियत के वास्ते परेशान होती। मैं हूँ मुश्ताक तेरे एक पैगाम का ये जानती हो तुम, काश तुम भी मेरी खैरियत के वास्ते परेशान होती। और ये काफिर भी हर दर पे सजदे करता, ये काफिर भी हर दर पे सजदे करता, गर तेरे दामन में मेरे हिस्से की भी खुशियाँ होती। डाइस पे मौजूद सदर मजलिस बुजुर्ग शख्सियत जनाब एहसान साकिब साहब, हमारे आज के मेहमान खुसूसी आसनसोल से तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र करके आसनसोल तशरीफ लाए बुजुर्ग और इनमें दोस्त जनाब इजहार आलम साहब, डिप्टी कमिश्नर GST। डरिएगा नहीं, यहाँ बोलने पर कोई GST का वो नहीं लगाएंगे फ्रेंड। और प्रोफेसर फारूक आजम साहब, प्रोफेसर साबरा हिना साहिबा, नज़ीर यूसुफी साहब, अशरफ जाफरी साहब, ये भी कलकत्ता से तशरीफ़ लाए। हम इनका अपने शहर में इस्तकबाल करते हैं। इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब मौजूद हैं, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के रुकन। नकीबे आज के इस प्रोग्राम के नकीब जनाब भाई इम्तियाज़ अहमद अंसारी साहब मौजूद है। मुल्क गिर पैमाने पे पहचाने जाने वाली शख्सियत, हम लोगों की आसनसोल की नुमाइंदगी करने वाले शायर खालिक अदीब साहब, वकी मंजर साहब, अंजुम रुमान साहब, खुर्शीद अदीब साहब, अंजुम आलम साहब और दिगर शामिल। जनाब हमारी नज़र इम्तियाज़ राशिद साहब के ऊपर भी पड़ रही, वो भी मौजूद है। अखबारी मीडिया के लोग में उर्दू के दो मशहूर अखबार राष्ट्रीय सहारा और अखबार मशरिक के नुमाइंदा वजूद्दीन जमाल साहब और रियाज उत्कलवी साहब, टाइम्स के ब्रिटिश इलाही और पापीदा और दीगर लोग मौजूद हैं। सबों का इस्तकबाल है। बहुत उम्दा प्रोग्राम। और आप यहाँ जो कलाकार मौजूद हैं
इससे मैं या क्या पूरा समाज इनकार नहीं कर सकता है कि आप जब कलम उठाते हैं तो जिसको भी चाहे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दे और जिसे चाहे फर्श पे गिरा दे। आपकी कलमें जो है हम लोगों को रास्ता दिखाता, समाज को आईना दिखाता है। हमारी कल चंद अभी छोटी बहनें अपने अफसाना या अफसानचा हम लोग के दरमियान में रखा। समाज का एक सच्चा आईना था। भूख से मौत के आगोश में पहुंच जाना, कोविड के ज़माने का मंजर, इंटरनेट से प्यार, ये समाज का एक आईना है जिसे आपने अपने कलम के जरिए हम लोगों के सामने पेश किया। आपकी कोशिशें, आपकी ये काविशें यकीनन समाज को बदलने में, राह दिखाने में कारामद है। हम अपने इन बुजुर्ग उस्ताद मोहतरम इशरत बेताब साहब, मिराज अहमद मिराज साहब, नज़ीर अहमद यूसुफी साहब, इन बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने आने वाली नई नस्लों का जो जिस तरह से रहनुमाई कर रहे हैं कि हमारा ये अदब का जो महफिल है, अदब का जो ये मैदान है, ये मैदान कलमकार से खाली नहीं रहेगा। शहर आसनसोल की जो नुमाइंदगी है अदबी महफिल में, चाहे उस शोरा के हैसियत से जो पहचान हो, अफसाना निगार नाविल निगारों सहाफत की हो, जिस मैदान में हो, आसनसोल जिस तरह से अपना पहचान बनाया है, ये पहचान इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा। मैं आप कलमकारों से एक बात कहता हुआ चलूं कि आपके तमाम काविशों को मैं सलाम करता हूं। साथ ही साथ आप अपनी इस कलमी सलाहियत से अफसाना, नाविल, नसर निगारी, मजमून निगारी, शोरा के जो शायरी मजमूए हैं, इन तमाम के साथ साथ अगर मुमकिन और मुनासिब हो, हर वक्त मुमकिन भी है, मेरी समझ से ये कि आला तालीम के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए जिस तरह से देवनागरिक लिपि में, मतलब हिंदी जबान में बहुत सारे किताबें हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जबान उर्दू में इस किताब की कमी। अगर इस कमी को आप कलमकार पूरा करेंगे तो आपका बहुत बड़ा इस कौम के लिए खिदमत होगा, जो काम होगा। ये छोटा सा मेरा आपसे अपील, गुजारिश या मशवरा समझी है। और हम आसनसोल कॉर्पोरेशन के जानिब से हुकूमत मगरबी बंगाल आपके हर वक्त ज़बान की तरक्की के लिए, और चाहे कोई भी ज़बान हो, चूँकि अदब का महफिल होता है, वो ज़बान अपनी जगह पे है, लेकिन इस अदबी तरक्की के लिए आपके साथ में है ये हुकूमत मगरबी बंगाल, ममता बनर्जी हमारी वज़ीर आला जिस तरह से है, इस तरह से हम लोग आसनसोल कॉर्पोरेशन भी कोशिश करते हैं कि अदबी महफिल जो है आसनसोल के अंदर में कायम हो, अदबी महफिल बरकरार रहे, क्योंकि इस महफिल से बहुत सारे मैसेज दिए जाते हैं जो हम दूसरे मंचों से नहीं दे पाते हैं, जो लोगों के दरमियान मैसेज नहीं पहुंचा पाते हैं, तो आपके जरिए पहुंचाया जाता है। मैं आप सबों को शुक्रिया के साथ, आप सबों का आसनसोल कॉर्पोरेशन के अंदर में ये आलोचना हॉल को आप लोगों ने प्रोग्राम करने के लिए जो मुंतखब किया, इसके लिए शुक्रिया के साथ अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। शुक्रिया। सदर मजलिस और सामीन, खादिम उर्दू, जो भी हजरात ख्वातीन इस महफिल में मौजूद हैं, इस तकरीब में मौजूद हैं, वो सब खादिम उर्दू हैं, वो सब उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शहर आसनसोल बकौल अल्लामा इकबाल के ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ जैसा है। बेशक आसनसोल की जो मिट्टी है, अदब के हवाले से, उर्दू नवाजी के हवाले से, उर्दू ज़बान के हवाले से वो नर्म है और ज़रखेज़ भी है। ज़रखेज़ी की जो अलामत है आप देख रहे हैं, इस पर जो आबियारी हो रही है आप देख रहे हैं, आपसे कुछ भी ढका छुपा नहीं है। मैं
सलाम पेश करता हूँ उन खादिमान उर्दू को जो इस तरह की तकरीब का एहतमाम करते हैं। दामे धर्मे सुखने, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। ये खिदमत, इस तरह की खिदमत अंजाम देना बहुत बड़ी बात है। मैं बैठे बैठे तखमीना लगा रहा था, अंदाज़ा लगा रहा था कि इस तरह के प्रोग्राम में किस तरह के अखराजात पेश होते हैं। एक रसाला हो, मैगज़ीन हो या किताब हो, उसको तबात के मरहले से गुजारना, अशाअत के मरहले से गुजारना, उसके बाद उसको मंजर आम पर लाना, रस्म रनुमाई के लिए इंतज़ाम करना और इस तरह के तोहफ़े तहाइफ का एहतमाम करना, ये जो अखराजात हैं कहाँ से आते हैं, किस तरह से ये अखराजात, अगर ये सोचा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई सरकारी अदारा नहीं है। अगर मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम करती है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आसनसोल उर्दू एकेडमी इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम करती है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके पास फंड है, सरकारी फंड है। लेकिन एक ज़ाती अदारा, एक गैर सरकारी अदारा अगर इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की तकरीब का एहतमाम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं सलाम पेश करता हूँ इस तरह की खिदमत के। उर्दू की खिदमत आसनसोल की दिगर छोटी बड़ी तंजीमें हर हाल में अदा कर रही हैं, उनको भी मेरा सलाम। ये जो नई नस्ल की आबियारी है, 3 किताबों की रुनुमाई यहाँ पर हुई। इसमें से जो गज़लनामा जो हर साल पेश होता है, मंजर आम पर आता है इस अदारे के ज़रिया, एक नया सिलसिला नस्र पाले, इसके लिए भी जो है डॉक्टर शरबेताब, मेराज अहमद मेराज और इनकी जो तंजीम है, जो अदारा है, बहुत बहुत जो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बड़ा काम है। नई नस्ल की आबियारी। आज आला तालीम में अगर हम आंख उठाकर देखें, नज़र उठाकर देखें तो आला तालीम में ख़वातीन की जिस तरह से शरफ बढ़ रही है, जिस तरह की नुमाइंदगी हो रही है, चाहे वो TTB कॉलेज रानीगंज हो या रानीगंज गर्ल्स कॉलेज हो या फिर गाजी नजरुल यूनिवर्सिटी का शुबा उर्दू हो, इनकी शरह बढ़ रही है। और सिर्फ शरह नहीं बढ़ रही है बल्कि इनकी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी इजाफा हो रहा है। और इसमें जो क्वालिटी पैदा करने के लिए रात दिन सरगर्दा हैं। डॉक्टर शरबेताब हैं तो कहीं मेराज अहमद मेराज हैं, तो कहीं नज़ीर अहमद यूसुफी साहब हैं, तो कहीं डॉक्टर साबरा हैना है, जिस तरह की खिदमत अंजाम दे रही है। मैं उन सभी को जो है सलाम पेश करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ कि जिस तरह का माहौल आज आसनसोल में दिखाई दे रहा है, जिस तरह का अदबी माहौल हम आसनसोल में देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि आसनसोल जो मगरबी बंगाल का सबसे बड़ा मरकज, अदबी मरकज अगर कोई है तो वो आसनसोल ही है। इस तरह का माहौल, इस तरह की नई नस्ल की नुमाइंदगी, इस तरह की नई नस्ल की जहनी आबियारी, तख्लीकी आबियारी और देखने को नहीं मिल रही है। बेशक हम कह सकते हैं कि मगरबी बंगाल का सबसे बड़ा मरकज, अरबी मरकज, उर्दू का मरकज अगर कोई है तो वो आसनसोल है। हमें ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की। मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मैं अपना वक्त नहीं दे पाता हूँ, जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हमेशा एक ख्वाब बुनता हूँ, एक सोच, एक फिक्र रहती है। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की शाख यहाँ पर कायम हुई है, वसीमुल हक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कोशिश करें कि किस तरह से उसकी इमारत यहाँ तामीर हो गई है, जो किस तरह से एक लाएअमल तैयार किया जाए और अमली जामा पहनाया जाए उस काम को। आज अगर कोई सेमिनार होता है,
हमें पढ़ने के लिए किताबों के ज़ख़ीरे की ज़रूरत होती है। हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कलकत्ते की तर्ज का एक लाइब्रेरी यहाँ नहीं होना चाहिए? उर्दू एकेडमी की तर्ज का वहाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी है। कम से कम 100% ना सही 70% 80% तो किताबें यहाँ होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो है उन किताबों से इस्तेफादा करें, सेमिनार में मकाले लिखें। मैं अपने तमाम शागिर्दों से कहता हूँ कि अगर आज जिस तरह के अफसाने यहाँ पढ़े गए, जिस तरह के अफसानचे यहाँ पढ़े गए, ये बहुत बड़ी बात है। नई नस्ल यहाँ आकर के आपके सामने महफिल में जो है बिला झिझक अफसाने पेश कर रहे हैं, वो अफसानचे पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं इनसे कहता हूँ कि आप एक अफसाना लिखने से पहले 100 अफसाना पढ़िए, उसके बाद लिखिए। हमें पढ़ने की तरफ भी तरगीब देनी होगी, इनको रुझान पैदा करना होगा। किताबें तो आती रहेंगी, आ रही हैं, तेज़ी के साथ आ रही हैं, मंजर आम पर आ रही है, रुनुमाई हो रही है। हमें पढ़ने वाला बनाना होगा इन्हें, किस तरह से मुताले की आदत डालनी होगी, हमें मुताले की आदत डालनी होगी इनके अंदर। हमारी बस में अगर कोई शरीक होता है तो बगैर पढ़े शरीक ना हो, हमारी महफिल में अगर कोई शरीक होता है तो बगैर पढ़े शरीक ना हो, बल्कि उसको कम से कम 100 अफसाना पढ़ के आना होगा, तब वो इस अफसाने में नशिस्त में शामिल हो। उसको पढ़ना होगा, उसको मुताला करना होगा, क्योंकि अफसाना लिखना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल शायरी का जो फ़न है, गज़ल का जो फ़न है, शायरी का जो फ़न है, उसी तरह अफसाना भी बहुत ही बारीक फ़न है। लफ्ज़ों की ज़रूरत है, अल्फाज आएंगे कहाँ से? हमने कभी लफ्ज़ सुना ही नहीं है, तो हम उस लफ्ज़ को बरतेंगे कैसे, कहाँ बरतेंगे, कैसे बरतेंगे? इसके लिए मुताले की ज़रूरत है। अगर हम 100 अफसाना पढ़ लें, 100 अफसाना अगर हम पढ़ लें, तो कम से कम 1-2 अफसाना हम अच्छे तौर पर लिख सकते हैं और उन लफ्ज़ों को बरत सकते हैं। लफ्ज़ों को बरतने के लिए हमें मुताला करना होगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हमें अखबार का मुताला करना होगा। आज हम इस चीज़ में भी पीछे हैं। हम जब जायज़ा लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, हम जब जायज़ा लेते हैं डिपार्टमेंट में, हम जब जायज़ा लेते हैं कॉलेजों में, आज हर स्टूडेंट्स को 50,000 रुपये मिल रहे हैं 2 साल में। एमए करने के लिए उनको 50,000 मिल रहे हैं 2 साल में। मैं उनसे पूछता हूँ, 50,000 जो आपको मिल रहे हैं, आपने उर्दू का अखबार खरीदा अपने घर में? एक भी उर्दू का अखबार क्या आपके घर में आता है? कोई भी अखबार, चाहे वो मशरिक हो, सहारा हो, कोई भी उर्दू का अखबार हो, क्या आपके घर में आता है? क्यों नहीं आता है? क्या आपने 50,000 में से 10,000 रुपये भी या 5,000 रुपये भी आपने किताबों की खरीदारी पर खर्च की है? नहीं की है। हमें इसकी ज़रूरत है, हमें इसकी ज़रूरत है कि आप उस 50,000 में से 10,000 रुपया या 5,000 रुपया, हम कहते हैं कि 5,000 रुपया भी अगर आप किताबों की खरीदारी पर सर्व करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये उर्दू की खिदमत होगी। इसके लिए हमें आसनसोल में और भी ज़्यादा माहौल पैदा करना होगा। यहाँ पर जो बुक फेयर लगता है, बुक फेयर में उर्दू का जो स्टॉल लगता है, हमें वहाँ तक पहुँचना होगा और स्टूडेंट्स को पहुँचाना होगा, उनकी भी हौसला अफजाई करनी होगी और इनके ज़रिए जो है इस तरह से हम उर्दू की खिदमत अंजाम दे सकेंगे। बस यही बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक बार फिर से तमाम खादिम उर्दू की बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जो शाख है मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की, तो यहाँ 3 दिन लाइब्रेरी खुलती है, सैटरडे, संडे और मंडे। वक्त है 10 बजे से 5 बजे तक। आप आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप आइए तो सही, पढ़िए तो सही और जानिए तो सही। और इसका ऐलान अखबार में आ चुका है। अब कोई अखबार नहीं पढ़ता है तो उसमें एकेडमी की गलती नहीं है। पढ़ने वाले को चाहिए कि पढ़ करके मालूमात को हासिल करें। आज
के ताल्लुक से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज जो आलोचना हॉल है, ये जो बंदरगाह है, इसमें 3 नामी जहाज ने लंगर डाला हुआ है। जनाब नज़ीर अहमद यूसुफी साहब, डॉक्टर इशरत बेताब साहब, मेराज अहमद मेराज साहब, तीनों माने हुए उस्ताद हैं। इनके बहुत सारे शागिर्द हैं। अब मेरे साथ मसला ये है कि अब हम किसकी तारीफ करें, किसको छोड़ें, किसको ऑफ करें, किसके ऊपर बोले। तो मैंने इन तीनों का मजमूआ बनाया है आपकी समाअतों के हवाले। एक शागिर्द की नज़र में उस्ताद, एक शागिर्द की नज़र में उस्ताद। कैसे बताऊं मैं आपको मेरे लिए आप कौन हैं? कैसे बताऊं आपको? आप धड़कनों के गीत हो, जीवन के संगीत हो, आप जिंदगी, आप बंदगी, आप रोशनी, आप ताजगी, आप हर खुशी हो। आप प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। कैसे बताऊं मैं आपको मेरे लिए आप कौन हो? आंखों में आप, यादों में आप, नींदों में आप, ख्वाबों में आप, घड़ी में आप, सबक में आप, हर पल में आप, हर क्षण में आप, मेरी हर बात में आप, दिन रात में आप, सुबह शाम में आप, सोच में आप, काम में आप, नाम नमूद में आप, मेरे लिए पाना भी आप, मेरे लिए खोना भी आप, मेरे लिए हंसना भी आप, मेरे लिए रोना भी आप, मेरे लिए जागना भी आप, मेरे लिए सोना भी आप। कैसे बताऊं मेरे लिए आप कौन हो? जाऊं कहां, देखूं कहीं, जाऊं कहीं, देखूं कहीं, आप हो वहीं, आप बिन कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मेरे लिए आप कौन हो? मेरे लिए पूरब भी आप, पश्चिम भी आप, उत्तर भी आप, दक्षिण भी आप, कलम भी आप, किताब भी आप, अंगूठा भी आप, आसमान भी आप, कायनात भी आप, अल्फा भी आप, बीटा भी आप, गामा भी आप, अलिफ से ये तक आप, केजी से पीजी तक आप, मेरी सारी जिंदगी में आप, मेरे लिए रास्ता भी आप, मेरे लिए मंजिल भी आप, मेरे लिए साहिल भी आप, मेरे लिए सागर भी आप। अब बड़े अदब से मैं गोशगुजार करता हूं कि आप कौन हैं। आप पारस हैं, आपका हाथ पारस है, आपका कलम पारस है, आपकी जबान पारस है। आपने जिसे छुआ वो गोल्ड यानी सोना हो गया, जिसे नहीं छुआ वो सूना सूना रह गया। मेरी नज़र में पारस भी हो और पारसा भी आप नज़ीर भी हो, बेनज़ीर भी, आप नज़ीर भी हो, बेनज़ीर भी, महताब भी हो, बेताब भी,
उरूज भी हो, मेराज भी। खुदा करे ऐसा हो कि आपको दरख्त में मौजूद पत्तियों से ज़्यादा, रेत में छिपे कंकरियों से ज़्यादा, समुंदर में मौजूद मछलियों से ज़्यादा, आसमान में मौजूद तारों सितारों से ज़्यादा आप तमाम लोगों को खुशियाँ नसीब हो। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरफ भी और डाइस के उस जानिब भी बहुत मोहतरम शख्सियात जलवा अफरोज़ हैं, और ऐसी महफिल में कहने का ये मौका मुझे मिला है, मैं ख़ुद को खुशनसीब समझ रहा हूँ। आज मैंने सोचा ये था कि गज़लनामा के हवाले से मेराज साहब की ख्वाहिश थी कि मैं उस पर अपना इजहार ख्याल करूं, लेकिन मुझे लगा ये तकरीरें हुई फ़ारूक आज़म साहब की और खुर्शीद साहब की जो शायराना तकरीर हुई, उसके बाद बिल्कुल वो उस रिवायती डगर से मैं हट करके मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक मेराज अहमद मेराज और इशरत बेताब साहब हैं। उनका जितना भी मैं मशहूर हूँ कम है। वजह ये है कि आज के दौर में जहाँ हम उर्दू पढ़ने से, उर्दू पढ़ने वालों की तादाद में लगातार गिरावट आ रही है, उर्दू लिखने वालों की तादाद में इस सब डिवीज़न में एक काबिल कदर इजाफा करने का जो सेहरा इनके सर जाता है, इसके लिए मैं गुजारिश करूं कि मेरी जानिब से कम से कम इन दोनों अशखास के लिए ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। की रस्मनुमाई है बज़्म मेराज और नवाज़ पब्लिकेशन के ज़रिए तमाम। पहली किताब है जनाब मेराज अहमद मेराज की तरतीब एडिटिंग के हैसियत से गज़लनामा, वो जनाब नज़ीर अहमद यूसुफ़ी पर एक ख़ासूसी गोशा है। दूसरा है मनाजिर आसिक हरगानवी के फ़िक्सन पर मेरी किताब यानी इशरत बेताब की तरतीब में। और तीसरी किताब है बच्चियों के फ़िक्सन पर नसर पारे, न्यू जनरेशन की बच्चियां जो लिख रही हैं, उसमें हम बूढ़ों की भी कहानियां हैं ताकि बच्चों की सरपरस्ती हासिल रहे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में निगरान हैं हमारे वसीम उल हक साहब डिप्टी मेयर, और गुलाम सरवर साहब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू रेलपार साहब, सदारत जनाब एहसान साकिब साहब के हैं, और साहिब किताब का एजाज़ जो है वो नज़ीर अहमद यूसुफ़ी के नाम है। नकीब हमारे आसिम शाहनवाज सिबली कलकत्ते के हैं, अभी ट्रेन में हैं। मेहमान जी वक़ार के हैसियत से जनाब इजहार आलम साहब अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर हैं, और मेहमान जीशान में डॉक्टर फ़ारूक आज़म साहब सदर सूबा उर्दू गर्ल्स कॉलेज हैं, और साबरा खातून हैना रानीगंज कॉलेज के। मेहमान जी हैसियत के हैसियत से कलकत्ते से तशरीफ़ लाए मोहतरम अशरफ जाफरी साहब हैं, और मोहतरम इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब आसनसोल के। खालिक अदीब मास्टर इम्तियाज़ अहमद अंसारी और इम्तियाज़ अहमद राशिद बरनपुर हमारे मेहमान जी हैसियत से शामिल हैं। इस प्रोग्राम के मदुईन अलदाई में जनाब मोहतरमा तलत अंजुम फ़ख्र, शगुफ़ा तमन्ना और साजिया फ़ख्र का नाम है। और आगे मेराज साहब कुछ कहेंगे, बोलिए। जो तकरीब है बज़्म मेराज और नवाज़ पब्लिकेशन की जानिब से हमारा मकसद ये होता है कि हम नई पौध की आबियारी करें, नई नस्ल को ज़्यादा हौसला दें, ताकि ये जो शेर व अदब का मैदान है वो खाली ना रहे और इसमें नए लिखने वाले आगे बढ़ते रहें। और इसी आबियारी का जो सिलसिला है, इसकी एक कड़ी आज हम देख रहे हैं इस तकरीब की सूरत में। शुक्रिया।